नमस्कार, आप देख रहे हैं दैनिक चिंतन। कहते हैं कि शेर को भी सवा शेर मिल जाता है। ऐसी ही एक घटना है जो भिलाई में देखने को मिली है। भिलाई में एक युवक जो कि जेल से जमानत पर बाहर आता है और जिस केस में वो जेल जाता है उसी केस में गवाही को धमकाने के लिए उसके घर पहुंचता है, जिसके बाद चाकू लेकर वो गया होता है और उसी चाकू से उसकी हत्या हो जाती है। पूरा जो मामला है वो छावनी थाना क्षेत्र का है। छावनी थाना क्षेत्र के श्याम नगर में रहने वाले सोनू रेड्डी नामक युवक 5 साल पहले हत्या के एक आरोप में जेल जाता है और मार्च में हाई कोर्ट से जमानत पाकर वापस आता है। और इसके बाद पड़ोस में रहने वाले सुधाकर फैमिली की एक महिला जो कि इस केस में गवाही बनी थी, एक मर्डर केस में, उसे जाकर उसके घर में जाकर दबाव बनाता है कि वो अपना बयान बदल दे। इसी बीच सुधाकर फैमिली और आरोपी जो है सोनू रेड्डी, उन दोनों के बीच कहासुनी होती है, झड़प होती है। और इस झड़प के दौरान मृतक सोनू रेड्डी सुधाकर फैमिली के घर जाता है चाकू लेकर और उन पर दबाव बनाता है। उस फैमिली की जो महिला है जो गवाही थी उस पर दबाव बनाता है कि तुम अपनी गवाही को बदल दो। और इसी दौरान जो मृतक है सोनू रेड्डी और सुधाकर फैमिली के बीच झड़प होती है, कहासुनी होती है। और इसी बीच सोनू के हाथ का चाकू जो होता है वो ज़मीन पर गिर जाता है और इसी चीज़ का मौका पाकर सुधाकर और उसके बेटे धन्ना ने उस चाकू से सोनू रेड्डी पर हमला करते हैं। हमला एक ही चोट पर होता है और उसके बाद सोनू की हालत गंभीर हो जाती है और उसे हॉस्पिटल ले जाया जाता है, जिस दौरान उसकी मौत हो जाती है। इस पूरी घटना के बाद दोनों बाप बेटे को हिरासत में लिया गया है और पुलिस आगे की कार्रवाई कर रही है। इस पूरे मामले में सीएसपी हेम प्रकाश नायक ने इस बात की पुष्टि की है मीडिया बाइट के दौरान। उन्होंने बताया है कि सोनू चाकू लेकर सुधाकर फैमिली में गया था। आगे जो पुलिस की तरफ से क्या कुछ बयान जारी हुआ है, क्या कुछ पुलिस ने जानकारी दी है, आगे आप बाइट के माध्यम से देखेंगे। कैंप 2 में श्यामनगर इलाका है, नहर पार के पास में है ये इलाका। एक सोनू बाबू उर्फ रेड्डी, इसकी हत्या हुई है। सुधाकर मोहरे और धनश्री मोहरे पिता पुत्र हैं, इन लोग दोनों ने मिलकर किया है। ये जो मृतक है ये आजीवन कारावास का सजा इसको हुआ था पुराने मर्डर के मामले में, जो कि अभी जो वर्तमान में जो आरोपी है मोहरे परिवार, इन्हीं के परिवार से ही हत्या किया था उसने। तो इसकी जो सुधाकर मोहरे की जो पत्नी है वो उसमें गवाही थी। 3-4 महीने पहले ही मृतक का जमानत हुआ है हाईकोर्ट से और ये वापस आकर के इसको किसी बात पे ध्यान रहा होगा कि इसकी गवाही पे मुझे सजा हुई है, किसी बात पे लड़ने चला गया। वहाँ पर लड़ने चला गया तो चाकू लेकर के गया था, वो चाकू वहाँ पर गिर गया तो चाकू से इस लड़के ने, सुधाकर मोहरे के लड़के ने, उस पर वार कर दिया, जिससे उसकी हॉस्पिटल में डेथ हो गई। कितने बजे? ये 7:30 बजे की शाम की घटना है। चोट पेट पे लगी और एक ही बार हुआ है इसमें। कल देर रात एक मर्डर हुई है, 2 लोग इसमें आरोपी बनाए गए। क्या कुछ मामला अभी तक समझ में आया और क्या आरोपी गिरफ्तार हो पाए? थाना छावनी श्यामनगर नहर पार कैंप 2 की ये घटना है। मृतक सोनू राव जो पूर्व में हत्या के आरोप में जेल में निरुद्ध था, जिसे हाईकोर्ट से जमानत प्राप्त होने पर वर्तमान में जमानत पर था और ये घटना के समय अपनी गली से आगे जा रहा था। तभी जो आरोपीगण हैं सुधाकर मोहरे और धनश्री धना मोहरे जो कि पिता पुत्र हैं, ये दोनों उसे वहाँ पर मिले और पुरानी बात को लेकर इनके बीच में आपस में वाद विवाद हो गया और जो आरोपीगण हैं इनके परिवार के ही किसी व्यक्ति की हत्या जो सोनू राव मृतक है इसके द्वारा की गई थी। इसी बात को लेकर इनके बीच में वाद विवाद हुआ और वाद विवाद जब ज़्यादा बढ़ गया तब आरोपी गणों में से जो धना राम मोहरे है, इसने चाकू से उस पर वार कर दिया। वार करने पर जो मृतक है वो घायल हो गया था, जिसे इलाज हेतु हॉस्पिटल ले जाया गया था, जहाँ उसे मृत घोषित कर दिया। प्रकरण में हत्या का अपराध दर्ज कर विवेचना में लिया गया है और जो आरोपी गण है उन्हें हिरासत में लिया जाकर आगे की कार्यवाही की जा रही है। धन्यवाद। आप देख रहे हैं दैनिक चिंतक। आगे की अपडेट के लिए बने रहें हमारे साथ। हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें।